पर्सनल लॉ के नाम पे बोलिए, आप समर्थन करते हैं इसका? आप क्या सवाल कर रहे हैं, कोई समझ पाया? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कह रहे शब्द बुद्धा। अच्छा, बुजुर्ग बोलिए, थोड़ा शब्दों का अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में पहुंच के 12 साल की बच्ची की शादी के ख्वाब रखता है, वो मेरे लिए बुड्ढा ही है, वो मेरे लिए खुसर बुड्ढा है। उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना है, मैं बोल रहा हूँ खुसर पूरे देश के बुजुर्गों को कहा, ये लाइन अभी अच्छा, देश के बुजुर्ग ये क्या बोल रहे हैं? किसी के घर में नहीं होता, किसी घर में नहीं होता। तस्वीर अभी हम दिखाना शुरू करेंगे तो टैबलेट लेकर निकल जाएंगे बाहर। ये टैबलेट में रख के लाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम टैबलेट लेकर इसलिए घूमते हैं क्योंकि हम आधुनिक युग के लालटेन लेकर घूमे क्या? लालटेन लेकर घूमे क्या? टैबलेट में फैक्ट होता है, लालटेन में इनका चिमटी मारा है। जैसे हमारे यहाँ जीव हत्या पाप है, जीव हत्या हो गई तो आप उसका प्रायश्चित करिए। इनके यहाँ जीव खाने में कोई समस्या नहीं है। तो इनके क्या हिंदू नहीं खाते? नहीं, मैं कह रहा हूँ सारे मेरी बात सुनिए ना, मैक्सिमम बड़े खाते की बात नहीं कह रहा, नहीं चला रहे। वो तो जिन्ना भी बीफ पोर्क खाते थे, वो अलग बात है। नियम ये है कि आपको प्रायश्चित करना तो अपना पर्सनल मानो ना। जैसे असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे शराब पे, अरे तुम मुसलमान हो, पूरे मुसलमान हो, पूरे ईमानदारी से शरिया को तुम्हें कहना चाहिए। जो शराब पीते पकड़ा जाएगा 100 कोड़े पड़ेंगे, शरिया यही कहती है। अंजना जी, तुम नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अंजना जी, शरिया ये कहती है कि कोई औरत हिजाब के बाहर होगी तो उस पर पत्थर पड़ेंगे, बोलो नहीं कहते। शरिया कहती है मौसीकी कुफ्र है, गाना कुफ्र है, तो ना मैं किसी की मूवी देखूंगा ना किसी को गाने दूंगा, वो नहीं चाहिए। यानी चोरी करने पे हाथ नहीं कटवाऊंगा। तो मैं कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन की अब हालत ये हो गई है कि अब बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इनके लिए एक ही लाइन कही जा सकती है, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा में अरविंद केजरीवाल जाएंगे? आशीष जी, अरे तो इनका भी बड़ा छुपाने लायक था इनके नेता का। बिल्कुल। सुधांशु जी, हम देश को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी से बचाएंगे, महिलाओं को महंगाई से बचाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। भ्रष्टाचारियों अपराधियों को गले लगाकर देश को बचाएंगे। जी, गले तो आप लगाते हैं। सुनिए, शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में, हेमंत अभी तो गठबंधन बचाना है, अभी तो आपको इंडिया नोट पे एक बात और खत्म हो गया मेरा। देखिए आम आदमी पार्टी कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई। शराब घोटाले पे तो एक लाइन कह देना चाहता हूं इनके लिए, इनके प्रति सहानुभूति रखते हुए, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। लालू जी के साथ खड़े हैं, मुलायम सिंह जी के हर बात में ये बताएं वो पकड़ें ये पकड़ें। अरे क्या पकड़ें क्या बताएं भाई, संविधान पे विश्वास रखिए। जेपीसी का अभी चल रही है मीटिंग, जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी। आपको पता चल, आप चाहते थे बदरुद्दीन अजमल को आपने नहीं कहा, आप बीजेपी को कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे। इन्होंने अभी बोला कि जेपीसी पे विश्वास नहीं है। आपको पता है ओवैसी साहब की पार्टी का एक ही सांसद है, एक सांसद वाली पार्टी को कोई जेपीसी में स्थान नहीं मिलता, फिर भी सरकार ने उनको एक सदस्य बनाया क्योंकि इंपॉर्टेंट कमेटी थी। और जेपीसी का सदस्य होते हुए वो जाकर भड़का रहे लोगों को। उनका काम है जुडिशियसली बैठना और तय करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो खुद जाकर भड़का रहे। पहली बात। दूसरी बात, इनके ही खुद के सांसद ने बोला सड़कों पर उतर आना है। तीसरी बात, अरे जेपीसी की 9th जेपीसी रिपोर्ट है रहमान खान की कि संशोधन लाना है वक्फ में। अनुराग जी लबड़ा मत करिए, पढ़कर आइए कभी डिबेट में। अब काफी साल हो गए मैं राजनीति में हूं। अच्छा। और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। अच्छा, मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आप जानते हो पता है कैसे लगता है? नहीं पता कैसे लगता है जानते हो? नहीं। ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं। 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। अच्छा। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। जीएसटी के बारे में बताता हूं, मजेदार बात मैंने सुनी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप चाहे वो मैदा हो, गुड़ हो, क्या बोला चाहे वो मैदा हो, गुड़ हो, अगर आप 25 किलो से कम
मैदा गुड़ अपनी दुकान में बेचते हो, अच्छा छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है। मैं कब हो गया ये? और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो, आप पे जीएसटी नहीं। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहा हल्का। मतलब छोटे व्यापारी पे जीएसटी, अदानी पे जीएसटी नहीं। सारी उम्र में ठोकर जब यार। राहुल जी, जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्रीय क्या? जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा। अच्छा हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। अच्छा, इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता है। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी?